एक मिनट बस भाई सरपंच रामायण मंगा और ले दूसरी बात इसमें कोई जानकार को भाई नहीं, उसमें रामायण मंगा संदेश नहीं है। तो यार हाँ। संसार में तू ही सही से और तो बावड़ी गाय मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई सही हूं। बात नहीं, ये बात भी तू ही कह रहा है, तेरी नोक ये बात भी तू ही कह रहा है, ठीक है कि मेरे सम्मान। जाओ भरत, उस रस्सी का नाम तो नहीं के खोलकर बताऊंगा, के बताऊंगा नहीं दुनिया ने गातो डोले को ऐन के था के वो से या डांट दीजे पहला जाकर माभी जाके ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा कि मैं लेना है। देख भाई नंबर मार बीच में नहीं। देव म्यूजिक कोटपुतली। कोई बात ना, मैं तो नंबर पर ही कह दूंगा, ये कोई खास बात नहीं है। लेकिन तेरी चिकनाई में तू कसर मन छोड़, मैं बताया हूँ वो सारी बात जैसी तूने पढ़ी है। चल नाने रे को बुआ के खंदा देर बाद मेरा नंबर पर बता। तेरा नंबर मारे चाहे तू मेरे लिए तू कर तेरा तू चाहत मैं के मतलब भाई क्यों जी अपना अपना नंबर को पर तैनात रहो और जो बात हो याद हुए जिन बताओ और झूठ बोलो दुनिया में डोलो झूठ बोल बालो और भैया को सो बालो क्या सकट बैठ बुकते को भाई चक्कर काटो। सांस ने तो आंची को नाच के दिन सांस ने कई बार तो गोड़ो चाहे कहीं और भाग जाए। सुनिए जब भरत को कहता है कि जिस प्रकार से तू मेरी सहायता नहीं कर सका इस प्रकार से तेरा बड़ा भाई प्यारा है, मैं जिसको श्राप देता हूं कि तू उसको संकट में भी सहायता नहीं कर पाएगा। किसी रस्सी को पूछ लेना कौन रस्सी था वो, अतरा सा तो मैं दे देता हूं तेरे को। क्या जानता है साला आ गया यहाँ, चलो जीजा जी आएगा वहां गा लूंगा टाइम पास कर लूंगा। साला ने मोदो घेरूंगा और पट कर दूंगा डरते ही जो बकवास कर रही थी। मैं तो यार मेरे को कोई बात को ना आपने यार सिस्टर भी आई से गांव को पड़ोसी से चलो जीजा का नाता से साला बेंचो मेरे को क्या कर तू जीजा। बोले श्री देव नारायण भगवान की। बीकते नहीं खेरियो तो लक्ष्मी नहीं खेरियो तो बहन का कहे कौन सी कथा। ओए कंवर जी बैठ भाई आपके बीच में भक्तों बोलो माँ मैंने पटेल खेबो कर बोलो बेटा मैं तो एक दिन को ना तो सारे दिन कहा जाऊं पर मेरा खेबा सु पटेल कौन बने पटेल बनेगो बस्ती माता खेगी जना। दूसरी बात कौन सी आप मैंने प्रश्न किया या इसने उत्तर दिया ठीक है या पढ़ो को जी दे दियो। मेरा दिमाग में तो एक भी बात है कि फिट आई। दूसरी बात कौन सी कथा जिसको कहा जाता है जिसको छत्तीसू बिरादरी समझे और छत्तीसू बिरादरी का गला में उतरे। वास्तव में ये बात है जिस दिन भरत ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी के कई के सामने खड़ा होकर के कि जब तक भरत के गठ में प्राण रहेंगे जब तक मैं तेरे को मां कह करके नहीं बोलूंगा। रामायण उठा करके देखना क्यों वो सरपंच या कोई यहाँ को ना करियाला की लाभड़ी से ठेक लाई रानी में 2 थाली पीली मस्त वही सोगो। ये वो गाने वाले नहीं है आपके बीच में जिनके सामने 80 मजाक कर करके टाइम पास करती चलो सा। एक बात और भी कहना चाहूंगा सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो ये रहा है कि गाना गाता हूं पर्दा से गाता हूं, अड़ाई इच्छा करता हूं, इतिहास से करता हूं। ऐसा नहीं है कि समाज के अंदर ये जो भी गाना गाया जाता है आज यूट्यूब पर छूट जाता है। बहुत सी पब्लिक ये करती है वो गाने वाले कैसे उनने ओली के मायने घेर दुनिया का गावाड़ा सुनने की बात है। इतिहास के अंदर कोई कबड्डी में काका का कायदा नहीं है, चिकनाई है जितना सामान है जितना कलाकार दिखा देता है। सुनने की बात है हनुमान जी जब उस पर्वत को लेकर के आया था भरत नंदगाम में रह गया था। जब विभीषण को लंका का राज देकर के आए तब भरत साथ था साथ। ये भी बता देना चाहता हूं
विभीषण को राज दिया था। आगे कौन चाल रो प्रश्न बता रहे हो जो प्रेम से सुनते, टाल कर दूंगा मैं तो, टाल कर देंगे। ये साइंस मेड की खोपड़ी बैठती है, किसके दिमाग में क्या होता है, किसके दिमाग में क्या होता है, किसे कुछ चाहता है, किसे कुछ चाहता है। लेकिन प्रेम से सुने, विभीषण को राज दिया गया था, तब भरत उनके साथ में आया था और साथ में आकर के नंद गांव के अंदर रुक गया था। ये तुलसीकृत रामायण का प्रमाण है, नहीं कोई आनंद का है, न अग्निवेश का है, नहीं उड़िया जगमोहन का है, और नहीं ये वाल्मीकि रामायण का है। नंद गांव में रुक जाता। हनुमान जी जब पर्वत को लेकर के आता है, जिस समय एक कारण था, ये 7 संसार के अंदर नदी होती है, सातु नाम से जानी जाती है। अवधपुरी में सरयू नाम की एक नदी थी, जिसके अंदर राम भगवान ने जल समाधि ली थी। बात गले उतरे तो राख ली और ना उल्टी जेब में दे दिए। लेना ना देना ना, ये इंडिया की बात जाकर हम दिल्ली कह रही हो से, दिल्ली की जार पाउटे कह रही हो से, सुनने की बात है। सरयू नाम की नदी थी जिसमें राम भगवान ने समाधि ली थी। आज भी सरयू नदी का नाम अमन है, और ये वरदान था कि सरयू नदी को हनुमान जी नमन नहीं करेगा तो सजीवन बूटी कभी कामयाब नहीं होगी, लक्ष्मण के प्राण वापसी नहीं आएंगे। ये वरदान था। अहिया को न कोई चीज गरियाड़ा में मिल जाए, तब सरयू नदी को नमन कराने के लिए, सरयू नदी को नमन कराने के लिए गोदी में बांध दिया था हनुमान जी के। अब ये हनुमान जी हरी सरयू नदी को नमन कराना है, जना दियो जुबान। कोई बात गले उतरती है तब आनंद आता है, और जिसकी दुकान में जितना सामान होता है उतना काम देता है। कले वो कोन्या 1 लाख को करीबा को, और 5 आदमी थाली पर बैठा उल्टा ठारी हो जाए। इस प्रकार से कथा प्रसंग चल रहा था कि वो भुजा कट करके महल में जाती है। जैसे पूर्व वक्ता ने बताया, महल में जाकर के भुजा गिरती है। दासी द्वारा समाचार सती सलोचना को मिलता है। सलोचना खड़ी होकर के कहती है कि मैं कैसे पहचानूं कि तू किसकी भुजा है, किसके अंग से कट करके धरनी पर गिरी है। तब कलम उठा करके उसके हाथ में दे दी जाती है। कलम उठा करके भुजा के हाथ में दे दी जाती है, अंगुलियों के बीच में पंजा दी जाती है, और भुजा आपके हाथ से लिखना शुरू करती है। भुजा आपके हाथ से कोरा कागज पर लिखना शुरू करती है। उस लिखाई को खड़ी होकर के सलोचना देखती है। वो शेष कन्या सलोचना खड़ी होकर के उस लिखाई को देखती है, तो उसमें क्या लिख रखा था? दीवानी। अरे देखो मोटार मर जाएगो सरपंच व दीवानी। ये कौन से इतिहास की बात है? देखो मोटार मरगो, राठी दांत को चूड़ो जड़गो, सारा श्रृंगार जड़गार व दीवानी। ये नई परंपरा कब से देखी आपने? वो कोरा पन्ना के ऊपर लिखती है, और लिखी लिखाई को खड़ी होकर के सलोचना देखती है, तो उसमें क्या लिख रखा था? धनुष का नीचे आंगली दबती है, कंपाई मान दशानयन रावण होता है। मन में विचार करता है कि भगवान मेरे पास में कोई सामान नहीं बचा, या बाजार को चूड़ो को न तो चाहिए पैर ले। अरे आदमी गजब, मैं भी गाबाड़ो थारी जी के दे गाबाड़ा देखा है को न थम अब तक 3 मिनट को न लगाऊं गाबाड़ा न सब न जानू जो मैं एक का एक न। सुनिए, बड़े गौर से सुनेंगे आप। सिर के ताज और हम तुम्हारी जूतों की रेत हैं, और मैं सबसे छोटा गवैया हूं, सब मेरे से सीनियर हैं। बड़े गौर से सुनेंगे मैं क्या गा रहा हूं, बड़े गौर से सुनेंगे। कोई कुछ भी कहे, रामायण ये कहती है कि सती सलोचना मेघनाथ की दीवानी थी। सती सलोचना मेघनाथ की दीवानी थी। दूसरी बात, कबीराज का क्या सिरबंदा था? अग तेरा काका के कारण कुटुंब कबीलो मर गो। सती सलोचना का काका ने क्या किया था?
जो उसकी वजह से लंका का सर्वनाश हुआ। ए पलकारिया, ए सुन बाटा जाए तो बादाड़। कथा प्रसंग आपके बीच में इस प्रकार से था। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका फोन के अंदर सती सुलोचना की कथा ना खोल करके देखे। अभी देखे खोल करके कि ठेकला क्या गा रहा है। सती सुलोचना कहती है, अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं, सती सुलोचना कहती है कि मुझे खोल करके बता दे। जब लिख करके कोई कागज नहीं, प्रमाण कहता है इस बात को, कागज नहीं है वहां पर, चौक में लिख करके बताती है कि मैंने तेरा कबीला कोई मार सके ना कोई मार बाड़ो ही, तेरा काका का बेटा ने मुझे बुझा काटी है, इसका नाम लक्ष्मण है, तू भी शेष की कन्या है और वो भी शेष का अवतार है।